नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विदुमोहन, आपका दोस्त। आज बात करते हैं नॉमिनेशन और लीगल हार्ट्स के बारे में, विल के बारे में। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई बचत खाता किसी बैंक में खोलते हैं, कोई डिपॉजिट खोलते हैं या किसी शेयर्स वगैरह लगाते हैं, किसी भी चीज़ में हम कोई भी डिपॉजिट करते हैं, कोई भी जमा करते हैं, तो उसके लिए प्रावधान है, मैंडेटरी है कि हम नॉमिनेट करें किसी व्यक्ति को। साधारणतः क्या होता है कि हम अपने रिलेटिव या हमारे लीगल हायर को, जो कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी वारसा है हमारा, उसको हम नॉमिनेट करते हैं और ये सोचते हैं कि उसके बाद उसका अधिकार हो जाता है। और कई केसेस में क्या होता है कि जो हमारा लीगल हायर नहीं होता है, हम उसको नॉमिनेट कर देते हैं। अभी 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि लीगल हायर और नॉमिनी दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के कर्तव्य अलग हैं, दोनों के अधिकार अलग हैं। अब ये बात क्यों आई? सन 2011 में एक बड़े बिजनेस टाइकून ने अपने शेयर्स के लिए एक नॉमिनेट किया मिस्टर एक्स को, जिस शेयर की कीमत लगभग 3 करोड़ थी। और उसने अपनी विल जो लिखी, उसने अपने जितने भी लीगल हायर्स थे उन सबको विल के हिसाब से जायदाद का बंटवारा कर दिया। 2013 में उस व्यक्ति की डेथ हो गई। जो नॉमिनी थे, जिनके फेवर में 3 करोड़ के शेयर्स का नॉमिनेशन किया गया था, उन्होंने क्लेम किया कि बिकॉज हम उसके नॉमिनी हैं, हमें उसका पेमेंट किया जाए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जज ने उनके रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। कहा कि नहीं, नॉमिनेशन केवल एक आपको अधिकार देता है प्राप्त करने के लिए किसी एसेट को, आपको उसका स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। लीगल हायर्स को स्वामित्व प्रदान होता है। इसे ये दिस शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन योर नेम। उस व्यक्ति ने, नॉमिनी ने, 2 जज की बेंच के सामने पेश किया और कंपनी एक्ट ऑफ 2013 और डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का हवाला देते हुए कहा कि उसके हिसाब से नॉमिनी को ये शेयर मिलने चाहिए। 2 जज की बेंच ने भी उसको खारिज कर दिया कि नहीं, आप उसके उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, आप उसके नॉमिनी हैं, लेकिन अगर उत्तराधिकारी जीवित है, उसको क्लेम है, तो उत्तराधिकारी को मिलेगा। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी या नॉमिनेशन जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि लीगल कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर और इन्वेस्टर, the particular person will receive the asset, but he will act as a custodian. वो उसका स्वामित्व नहीं ग्रहण करेगा. He will not become owner of the asset. He will act as a custodian and is under an obligation to make good of the payment to the legal heirs. यानी कि उसको लीगल हायर्स को उसका पेमेंट देना पड़ेगा और उसको उसके ऊपर स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आया, क्योंकि अभी तक क्या होता है, लीगल हायर्स के साथ ये इनजस्टिस हो जाती है, नॉमिनी के साथ भी। नॉमिनी को लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, लेकिन सच्चाई अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नॉमिनी एक अलग चीज़ है, लीगल हायर अलग चीज़ है। लीगल हायर्स हैव ऑल द राइट ओवर द नॉमिनी। नॉमिनेशन डज नॉट कम इन द वे ऑफ सक्सेशन only by virtue of Company Law Act of 2013 and Depository Act 1996। तो हमको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और अब कभी भी नॉमिनेशन करते समय मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कि कभी भी आप नॉमिनी करें तो नॉमिनी अपने लीगल हायर को ही करें।
क्योंकि लीगल हायर आपका नॉमिनी होगा तो आगे सक्सेशन में उस पर कोई प्रॉब्लम किसी की नहीं आएगी। ऐसे केसेस हमारे कई इस तरह से भी आए कि लोगों ने पीएफ में अपने किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया, बट एज पर नॉर्म्स जो लीगल उसकी पत्नी होती है, शी हैज़ गॉट ऑल द एज ओवर अदर्स टू क्लेम पीएफ अमाउंट। तो इसलिए मेरा कहना आप सबसे यही अनुरोध है कि नॉमिनी करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिसको भी नॉमिनी करें वो आपका लीगल हायर में ही होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपसे उससे बच चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आलोक में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नॉमिनी लीगल हायर हो यदि है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉमिनी हिमसेल्फ ऑल अलोन कैन नॉट बिकम ए ऑनर नहीं बन सकता। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर भेंट करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।